Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, यथा दीपो निवात स्थो न इंगिते सा उपमा स्मृतः योगिनो यतचितस्य योगम आत्मनः just as a lamp in a windless place does not flicker, so the disciplined mind of a yogi remains steady in meditation on the Supreme. जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति झिलमिल नहीं करती, ठीक उसी प्रकार संयमित मन वाला योगी सदैव अपना ध्यान परमात्मा में स्थिर रखता है, अपनी आत्मा में केंद्रित रखता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान सीधे सीधे समझा रहे हैं कि हमारी बेचैनी, हमारी अशांति, हमारी झिलमिलाहट का कारण एक ही है कि हम अपने मन को आत्म केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर नहीं कर पाते हैं और हमारा मन सांसारिकता में भटकता है। और जब तक हमारा मन भौतिकता में, सांसारिकता में भटकता रहेगा, तब तक हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, दुखी रहेंगे और अप्स एंड डाउन्स का ये जो विशियस सर्कल है, ये हमारे जीवन में बना रहेगा। If we really want to get rid of from the vicious circle of ups and downs, sorrow and joy, we have to concentrate, we have to meditate on the Supreme. और जब तक हमारे ध्यान में परमात्मा नहीं रहेंगे, सांसारिकता रहेगी, तब तक हम सुख दुख के सागर में हिलोरे लेते रहेंगे। हम रोते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे और यही जिंदगी है कह करके हम अपना जीवन जीते रहेंगे। परंतु जो अमृत के पुत्र हैं, क्योंकि हम वास्तव में सत्य चित्त आनंदमय आत्मा है और अमृतत्व प्राप्त करना अर्थात आनंद प्राप्त करना अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करना हमारे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। और इसीलिए हमें ये बहुमूल्य मानव जीवन मिलता है। यदि
मानव जीवन प्राप्त करके भी, विवेक प्राप्त करके भी, बुद्धि प्राप्त करके भी, यदि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि को आत्मा के अधीन नहीं करेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा के अधीन नहीं करेंगे, तो हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कई योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है। आवश्यक है कि हम अपने चित्त को, अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगा दें। इन मेडिटेशन ऑन द सुप्रीम। और यदि वास्तव में हमारा चित्त, हमारा मन परमात्मा में लग गया, तो निश्चित रूप से हमारा मन ठीक उसी प्रकार सारी चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाएगा, जिस प्रकार निर्वात स्थान पर अर्थात वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति बिना किसी फ्लिकर के, बिना किसी झिलमिल के जलती है, प्रकाश देती है। यदि हम मेडिटेशन, योग, ज्ञान, कर्म और भक्ति का अवलंबन लेकर अपने चित्त को, अपने मन को, अपने चंचल मन को यदि परमात्मा में स्थिर कर दें, तो फिर भौतिक जीवन के सुख दुख, फ्लिकर्स हमें प्रभावित नहीं करेंगे और हमारा मन सभी चंचलताओं को त्याग कर परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। और जैसा भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि क्या जीवन में सुखी हुआ जा सकता है, और परमात्मा ने इसका सीधा उत्तर दिया, हां, जीवन में सुखी हुआ जा सकता है और पूरा जीवन दुख रहित होकर व्यतीत किया जा सकता है। और इसके लिए भगवान ने जो एनालॉजी दी है, जो सादृश्यता दी है इस श्लोक के माध्यम से, और समझाया है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति बिना निर्बाध जलती है, उसमें किसी प्रकार की झिलमिलाहट नहीं होती है, स्थिरता होती है, प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर ले, तो फिर हमारा मन सुख और दुख के झमेले से, अप्स एंड डाउन से, परेशानियों से, चिंताओं से, डिप्रेशन से मुक्त हो जाएगा और हमारी जो बेचैनी है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। परंतु हमें अपने चित्त को यत चितस्य योगम आत्मन, अर्थात हमें अपने चित्त को योग के माध्यम से, अपने चित्त का योग परमात्मा से करना होगा और अपने चित्त को, अपने मन को, अपने चंचल मन को परमात्मा में
स्थिर करना होगा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति है कि हम परमात्मा में ध्यान लगा नहीं पाते हैं और हमारा मन संसार में कस्तूरी मृग की भांति मृग तृष्णा का शिकार होकर भटकता रहता है। हमारी विडंबना देखिए, हमारी विडंबना यह है, कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही। हमारी सारी समस्याओं का स्रोत हमारे मन का भटकाव है और मन को हम भटकने से रोक सकते हैं। जैसा कि श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक की ज्योति बिना झिलमिलाहट के जले, इसके लिए निर्वात की आवश्यकता है, वायु रहित स्थान की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने मन को भौतिकता में भटकने से रोकना होगा, सांसारिकता में भटकने से रोकना होगा और इसे हम परमात्मा के ध्यान में लगा दें। हमारा मन यदि परमात्मा में तल्लीन हो गया तो फिर भौतिकता और सांसारिकता हमें अपने पथ से, हमें अपने परम आनंद के पथ से विचलित नहीं कर पाएगी। और विचलन से बचने के लिए हमें परमात्मा में अपने ध्यान को स्थिर करना होगा। सांसारिकता में रहते हुए भी हमारा चित्त, हमारा मन केवल और केवल परमात्मा में लगे। ऐसा हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं या अपने सुखों को बढ़ा सकते हैं। यह गलत लगता है। सुख और दुख हमारे माइंड सेट के ऊपर है। यदि हम अपने माइंड को ही परमात्मा पर सेट कर दें तो फ्लिकरनेस से, झिलमिलाहट से, बेचैनी से, अशांति से हम निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।